बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एल एम एन और फॉलोइंग मेजरमेंट, वेरीफाई द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एल एम हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर है और एल पे जो एंगल बन रहा है वो 51 का है और एम पे जो एंगल बन रहा है वो 38 डिग्री का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट गिवन है 4.9, इसका एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 4.9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये हमारे पास स्केल आ गया है। तो ये हमने पॉइंट्स ले लिए हैं, तो ये 0 है, ये आ गया और 4.9 था, ये 5 है और ये 4.9 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गया 4.9 सेंटीमीटर का। सॉरी, आज थोड़ा सा गला ख़राब है, मे भी आवाज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। चले, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है एल का और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया है एम का। पहले हम एल से ड्रा करते हैं 51 का एंगल। ये हमने डी रख दिया, इस तरफ को जा रहा है तो इधर से मेजर करनी शुरू करेंगे। ये 0 है, ये 50 है और ये 50 के साथ यहाँ 50 लाइन है, इसके साथ और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 51। ठीक है, तो इसको अगर हम इससे मिला दें स्केल से, ये स्केल लिया हमने, इसको इससे ऐसे मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया है कितना, एल के ऊपर 51 का। ओके, अब हम एम के ऊपर चलते हैं और उससे हमने एंगल ड्रा करना है 38 का। ठीक है, एम पे 38 का एंगल है, ये हमने डी को पकड़ा और ये हम पॉइंट एम पे आए, ये हमने डी को रख दिया। अब इधर देखो ये 40 है, 40 से बिल्कुल 2 पॉइंट पीछे ये 40 है, ये 49 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो हमारे पास 48 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये पॉइंट को हम मिलाएंगे जब, ये हमने मिला दिया। ठीक है, आप थोड़ी छोटी लाइन भी लगा सकते, इसको भी इधर तक लगा दे, इसको भी इधर तक लगा, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास ट्रायंगल ड्रा होगी। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को हमने क्या, ट्रायंगल था एल एम और एन था, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, इस वाले पॉइंट को हम एन का नाम दे देंगे। ये हमारे पास आ गया एन, एल एम और एन, 3 पॉइंट, ये पॉइंट एन है हमारे पास। अब क्या करना है, हमने ड्रा करना है मीडियन। मीडियन के लिए हमें पहले इसके ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद फिर हम मीडियन की तरफ जाएंगे। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम एल एम ले लेते हैं, ये हमारा इसे हाफ से ज़्यादा ओपन किया तो एक आर्क नीचे लगा दी और एक आर्क ऊपर लगा दी। इसी तरह पॉइंट एन के ऊपर आ गए, ये एन के ऊपर रखा। ठीक है, एक आर्क नीचे लगा दी, ये ठीक है, एक आर्क हमने ऊपर लगा दी और एक आर्क नीचे लगा दी। इन दोनों आर्क्स को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, अच्छा जी, इनको मिला देते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा एल एम के ऊपर। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया। ये जो हमारे पास आर्क आई हैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि दूसरों के लिए जगह बच जाए। चलें जी, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं
पहले वाला एल और एम के पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दें, पी और पी डैश कह देते हैं, जो मर्जी नाम दे दें, पी क्यू आर जो मर्जी चले, हम इनको कह देते हैं पी और पी प्राइम, पी एंड पी प्राइम। ओके, अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। एल एम हो गया, एम एन ले लेते हैं या एल एन ले लेते हैं, उसके बाद हम उनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ये हमने इसको हाफ से ज़्यादा ओपन किया। ओके, कंपास एम पे रख के एक आर्क लगा दी, ये एम से रख के आर्क ऊपर आ गई और ये नीचे आ गई। ओके, इसी तरह अब पॉइंट एन पे जाएंगे। ठीक है, चाहे इसको आपने ऐसे कर लें अपनी मर्जी से, इसको ये हमने ऊपर लगा दी, ये ऐसे रख के लगानी है ध्यान से। चल, ये मिल गई है। ठीक है, कंपास को ध्यान के रखना है, इस तरह हिले ना। अब हम इसकी क्या लगा देते हैं, आर्क लगा देते हैं, और आर्क लगाते हैं। पहले आर्क तो लग गया, अब हम इसकी लाइन ड्रा, ये देखो, ये हम देखें कहाँ पे मिल रहे हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, इन दोनों का हम इस तरह मिला देते हैं, ये मिल गए हमारा। ठीक है, ये हमारा दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया एम एन के ऊपर। अब इसको हम नाम दे देते हैं, तो क्यू क्यू डैश जैसे, क्योंकि एल एम पे हमने पी दिया, पी के बाद क्यू आता है, इसको हम क्यू का नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं क्यू एंड क्यू डैश। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्यू और ये आ जाएगा क्यू डैश। चलें जी, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, एल एन। तो ये हमने कंपास को इधर रखा, एल के ऊपर एक आर्क ऊपर लगा दी, एक आर्क नीचे लगा दी। इसी तरह कंपास को फिर एन के पॉइंट के ऊपर लेके आए, एक आर्क इधर से इधर लगा दी ऊपर और एक आर्क नीचे लगा दी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, ये इधर मिल रहे हैं, तो इनको हम मिला देते हैं अब, ताकि हमारे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाए। ये हमने आर्क लिया, ये इन तीनों को मिला देते हैं, तो ये आ गया तीसरे वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो हमारा पेंसिल की तरह रेज आ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जैसा कि ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी लाइन हुई हुई है। ठीक है, ये इधर से भी बड़ी है, इसको छोटा कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये जो आर्क्स हैं, ताकि ये थोड़ा सा प्यारा लगे और ज़्यादा इसमें। ठीक है, ये आ गया, गुड हो गया। चले, ये हमारे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गए हैं। तीसरे को नाम तो दिया नहीं है सर, नाम दे देते हैं। अब इसको नाम कौन सा नाम दें, इसको हम दे देते हैं पी क्यू आर दे देते हैं, कि ये आ गया हमारे पास आर और ये क्या हो जाएगा आर प्राइम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। चलें, अब बात को ज़रा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये तो हमने काम किया है पिछले क्वेश्चन वाला। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट लेवल, जो मीडियन की तरफ जाना है। सबसे पहले हम इस पर पॉइंट ड्रा करते हैं। ये देखिए, हम ब्लैक से कर लेते हैं। पहला पॉइंट था, हमने लिया था एल और एम के दरमियान, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ये इस लाइन पे मिल रहा है, इसको ऐसे डार्क कर देना है। दूसरा पॉइंट था जो हमने एल और एम के दरमियान दिया था, वो इस लाइन पे मिल रहा था। तीसरा पॉइंट था जो हमने एल और एन के दरमियान में दिया, वो इधर इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन के ऊपर। हमने तीनों पे देखना है कि किस साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट कर रहा है, क्योंकि वो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके हो गया। अब बात रहेगी है किसकी, मीडियन की, कि मीडियन क्या होता है। मीडियन ये होता है कि ये जो पॉइंट्स आए हैं ना हमारे पास, इन पॉइंट्स को सबसे पहले बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। ये चलो एल और एन का ले लेते हैं। इसका पॉइंट आया ये वाला, और एल एम का पॉइंट आया ये वाला, और एम एन का पॉइंट आया ये वाला। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एल एम का है,
ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए का। इसको हमने नाम दे दिया ए का। अब इस ए को अब हमने क्या करना है, ऊपर एन के साथ मिला लेना है। किससे मिलाना होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, उसके जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है ना, वर्टिक्स होता है, सॉरी साइड बोल रहा हूँ, उससे सामने वाला क्या होता है, वर्टिक्स होता है, उसको से मिला देना होता है सामने वाले वर्टिक्स से। चलिए ये हमने मार्कर पकड़ा, इसको हम मिला लेते हैं, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। चलिए ठीक है, ये एक डॉटेड लाइन आ जाएगी हमारे पास, ये इस पॉइंट से आके मिल गया है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये वाला, इसको नाम दे देते हैं बी का। इसको अब इससे सामने वाली साइड से मिलाना है। अब इसके सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, उसे भी डॉटेड लाइन में मिला देते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, इसको हमने इससे सामने वाली साइड है एल, इससे मिलाना है। अब ऐसे ये आ गया, ये हमने इसको एल से मिला दिया। ओके, तीसरा पॉइंट क्या था, इसको नाम दे देते हैं, तीसरे पॉइंट को नाम देते हैं सी का। अब हमने इस सी पॉइंट को किससे, इससे ऑपोजिट साइड वर्टिक्स कौन सा, एम, एम से मिलाना है। ओके, इसको अब एम से मिला देते हैं। चलें जी, ये हमने स्केल पकड़ा और स्केल को सीधा किया, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। अब हम इसको इससे मिला देते हैं। ओके, अब ये तीनों पॉइंट्स इस पॉइंट में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलें एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया एल एम 4.9 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने एल से ऊपर एक हमने क्या ड्रा किया, 51 का एंगल ड्रा किया एल के ऊपर। उसके बाद एम के ऊपर हमने 38 डिग्री का एंगल ड्रा किया। ठीक है, ये ब्लैक लाइन से किया, तो हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने एल एम के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, एम एन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया और एल एन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। ठीक है, ये जो है इसको हमने कह दिया पी और पी डैश, इसको हमने कह दिया क्यू क्यू डैश और इसको हमने कह दिया आर आर डैश। तीन हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक एक पॉइंट पे मिले हैं। ये ए वाला जो पॉइंट था ना, इसको हमने एन से मिला दिया, सी वाले को एम से मिला दिया, बी वाले को एल से मिला दिया। ये तीनों मीडियन थे, जब हम ए को एन से मिलाते हैं ये मीडियन है, और तीनों मीडियन इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब तीनों मीडियन क्या है, 3 के 3 मीडियन आर कॉन्करेंट, तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं और ये क्या है, कॉन्करेंट है। ओके, तो इस तरह हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी करते हैं कंस्ट्रक्शन की बात। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले किया था ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमने ये आगे इसके पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने किया ड्रॉ अप ट्राइंगल एल एम एन बाय यूजिंग अ गिवन मेजरमेंट। जो हमारे पास मेजरमेंट गिवन थी उनकी मदद से हमने एक ट्राइंगल बना ली। उसके बाद ठीक है, जैसे हमने ये किया था कि एल एम एन इन तीनों की मदद से एक ट्राइंगल बनाई सबसे पहले। इसके बाद अब हम करेंगे इसके ऊपर ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए। पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया हमने पी एंड पी डैश ऑन एल एम। एल एम के ऊपर हमने पी और पी डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। क्यू एंड क्यू प्राइम को हमने ड्रा किया एन एम के ऊपर। आर एंड आर प्राइम को ड्रा किया एल एन के ऊपर। तीन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए एल एम, एन एम और एल एन तीनों के ऊपर। और अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी पी डैश कट एल एम ऑन पॉइंट ए। ये पी और पी डैश एल एम के एक पॉइंट पे कट करता था, उसको हमने नाम दे दिया ए का। ये देखिए ये कट कर रहा है और इसको हमने नाम दे दिया ए का। ठीक है, इसी तरह एम एन बाइसेक्टर कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, इसको हमने नाम दे दिया बी का। और एल एन इस पॉइंट सी के ऊपर कट कर रहा है, इसको हमने नाम दे दिया सी का। ठीक है, ओके, ए बी और सी का पता लग गया। अब ज्वाइन ए टू एन, ए को हमने एन से मिला दिया, बी को हमने एल से मिला दिया और सी को हमने एम से मिला दिया। ओके, इसके बाद ए एन बी एल और सी एम, ये जो तीनों हमारे पास क्या आए हैं, मीडियन आए हैं। इन तीनों मीडियन को हमने मिलाया है, तो ये तीनों मीडियन क्या किए, ए एन बी एल एंड सी एम आर रिक्वायर्ड मीडियन।
ऑल थ्री मीडियन आर कॉन्करेंट। ये देखिए ये तीनों मीडियन क्या हो रहे हैं, कॉन्करेंट हो रहे हैं और तीनों इस पॉइंट पे आके आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन दोबारा दिखा देता हूँ, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, एक मिनट यार, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है। चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये आ गया सेकंड पार्ट, कहता है मेजरमेंट ऑफ एंगल एन है 30 डिग्री। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मे भी आवाज़ भी थोड़ी सी सही ना आ रही हो। अच्छा, एंगल एन है 30 डिग्री, एम एन है 4.8 सेंटीमीटर, एल एम है 8.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या ड्रा करते हैं, हम सबसे पहले एम को ड्रा कर लेते हैं 8.1 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी लेंथ है, इसको हम ले लेते हैं। और उसके बाद फिर हम इनके दूसरी साइड्स को ड्रा कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम ड्रा करते हैं 8.1 सेंटीमीटर एल एम। ठीक है, ये हमारा आ गया है, सीधा रखना है। ये 0 है, ये 8 है, ये 8.1 आ गया हमारा। तो हमने ये 0 था, इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एल और एम आ जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एल का, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम का। ओके, एल एम हमने ड्रा कर दिया 8.1 सेंटीमीटर का, डन हो गया। सॉरी, अब हम एंगल ड्रा करेंगे 30 डिग्री का। डी लेंगे, ये हमने डी लिया, इसको इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, ये हमारा डी आ गया। और ये इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हमने क्या ड्रा करना है, इसमें 30 डिग्री ढूंढना है। ये 0 है, 10, 20, 30, ये 30 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री का। ओके, चले जी, इसको हम आर्क लगा देंगे, आर्क नहीं, डी से लाइन लगा देंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, ये यहाँ पे। अब ठीक है, ठीक है, ये हमने इससे लाइन लगा दी, इससे थोड़ी सी डार्क लाइन लगा देते हैं ताकि सही मज़े की लगे। ये आ गई हमारी लाइन, ये ऐसे। अब आ गया, ये हमारी लाइन आ गई है, ये 30 डिग्री का हमारा एंगल ड्रा हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था, वो कहता था एम एन जो लेना है वो लेना है कितना, 4.8 सेंटीमीटर का। तो हम इसको कंपास को 4.8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये हमने कंपास को ओपन कर दिया 4.8 सेंटीमीटर का। अच्छा जी, अब कंपास को 4.8 सेंटीमीटर इस एम के ऊपर पॉइंट के ऊपर रख के हमने एक ऐसे आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हमने नाम दे देना है किसका, एल एम और एन का। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास एन। अब हमने क्या करना है, इस एन पॉइंट को हमने एम से मिला देना है। तो ये हमने एन को एम से मिलाते हैं पहले। ये एन एम से मिल गया और इस तरह हमारी जो है ना ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है। ओके, ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है। अब हमने जाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, वही पुराना तरीका, इस पॉइंट पे रखना है, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, एक आर्क इस तरफ लगानी है और एक आर्क इस तरफ लगानी है। फिर आपने पॉइंट एन पे आ जाना है, कंपास को उतना ओपन करना है, एक आर्क इस तरफ लगानी है और एक आर्क इस तरफ लगा देनी है। ठीक है, ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिलेंगे उन्हें आपस में मिला देना है। आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा एन एम के ऊपर। ठीक है, स्केल पकड़ना है और इन्हें मिला देना है। ये हमने स्केल पकड़ा और ये दोनों मिल गई। ओके, इसी तरह अब हम आ जाते हैं एल एम के ऊपर। यही काम अब हमने एल एम के ऊपर करना है। कंपास पकड़ा,
कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन किया, ये कंपास आया, ये हाफ से ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क नीचे लगा दी, एक आर्क ऊपर लगा दी। ठीक है, इसी तरह एल पे जाएंगे, एक आर्क नीचे लगा दी और एक आर्क ऊपर लगा दी। रेजर से थोड़ा सा रेज कर देंगे, ये देखना बड़ी बड़ी हो रही है, ये ऐसे छोटा सा कर देना, इसको भी और इसको भी। पहले वाले भी नहीं किए थे, वो भी कर देने हैं। ठीक है, ये वाली आर्क को भी छोटा कर देना थोड़ा सा। ठीक है, चलें, ये हमने इनको सेटलमेंट कर दिया है। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने लगे हैं, ये आ गया हमारे पास। ये हमने मार्कर पकड़ा और इनको मिला दिया, ये आ गया। और इनको नाम तो दिए नहीं है, क्या नाम दिए थे पीछे वाले? पीछे वाले सेम ही दे देते हैं। पहले एल और एम के हमने नाम दिए थे पी, पी प्राइम, क्यू, क्यू प्राइम। ओके, अब कौन सा रह गया? एल एन रह गया। इसको हमने नाम दिया था पिछले वाले में आर और आर प्राइम, इसमें भी यही नाम देंगे ताकि हमारी कंस्ट्रक्शन जो पीछे वाली है ना, सेम सेम वही हम कंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ करेंगे, हमें दूसरी बार कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत ना पड़े। चलें जी, कंपास पकड़ते हैं। ये हमने कंपास को पकड़ा, इसको थोड़ा सा ऐसे अपनी तरफ आसान कर लेते हैं, ये आ गया। अब हमने इस पॉइंट एन के ऊपर रखना है, ये हमने इसको एन के ऊपर रखा, ये हमने इसको हाफ से ज़्यादा ऊपर कर लिया। ओके, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगा देंगे। इसी तरह फिर हम एन पॉइंट के ऊपर जाएंगे, एन के ऊपर रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगा देंगे, एक आर्क नीचे लगा देंगे। ये हमारी लग गई आर्क। अब हम रेजर को पकड़ेंगे, इन आर्क को छोटा कर लेंगे। चलें जी, ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, इनको मिलाते हैं। ये दो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट किए, इन दोनों पॉइंट्स को अब हम मिला देंगे, ये आ गया। कौन सी लाइन से मिलाएं? रेड से मिलाते हैं। अच्छा, अब रेड लाइन लगा देते हैं इसके ऊपर, ये आ गया हमारा, ये देखो। ठीक है, अब इस वाले जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर, आर और आर प्राइम। ये हमारे पास आ गए तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप देखोगे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले हम बात करें एल एम की। एल एम के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है ना, वो कौन सा है? सबसे पहले उसको देखा हमने तो वो हमें नज़र आया कि वो वाला पॉइंट है हमारा ये वाला, ये एल एम का था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके अब सामने वाली साइड कौन सी है? इसके सामने वाली साइड है ये। अब हमने इसको इसके साथ मिला देना है, ये हमने इसको इससे मिला दिया। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इस वाले पॉइंट को। अब एम एन के ऊपर ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं बी का। ओके, ये हमने इसको नाम दे दिया बी का। अब बी वाले पॉइंट को क्या करना है? इसके सामने साइड एल है, एल से मिला देना है। ये हमने बी को पकड़ा, ये हमने मार्कर पकड़ा और ये बी के ऊपर रख के अब हमने इसको एल से मिलाना है। ठीक है, अब ये आ गया, इसको अब हमने एल से मिला दिया। अब तीसरा पॉइंट था हमारे पास सी, ये कहाँ पे कट कर रहा है? सी वाला पॉइंट था ये हमारे पास कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। इसको हम नाम दे देते हैं सी का नाम दे देते हैं। ये वाला था ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या आ गया? सी।
सी के सामने वाली साइड कौन सी है, एम। अब इसको हमने एम से मिला देना है, ओके। इसको अब हमने किससे मिला देना है, एम से मिला देना है। चलिए जी, ये हमने पकड़ा और इसको हमने अब एम से मिलाना है। तो ये हमारी आ गया एम। ये तीनों पॉइंट्स इस पॉइंट के ऊपर आपस में क्या कर रहे हैं, ये हमने इसको ऐसे पकड़ना है और सी को हमने एम से मिला देना है। जब हमने सी को एम से मिलाया तो तीनों इस पॉइंट के ऊपर कहाँ पे किए, इंटरसेक्ट किए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा पहला था, ए को हमने एन से मिलाया, बी को एल से मिलाया और सी को एम से मिलाया, और ये तीनों पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट किए हैं। तो इसका मतलब है ये इस पॉइंट के ऊपर क्या है, कॉन्करेंट है। मैं सेम टू सेम पिछली डायग्राम वाले सारे साइड्स यूज़ किए ताकि हमारा जो सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने पीछे यूज़ की थी वही सारी की सारी दोबारा हम यूज़ कर सकें। तो यही हमारी कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे कि ड्रा अ ट्राइंगल एल एम एन, उसके बाद ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल पी डैश एल एम के ऊपर। ये देखो पी प्राइम हमने एल एम के ऊपर ड्रा कर दिया। दूसरा था क्यू प्राइम था किसके ऊपर, एन एम के ऊपर। क्यू प्राइम है एन एम के ऊपर। और तीसरा था एल एन, और ये देखो आर प्राइम है एल एन के ऊपर। सेम हमने वही कंस्ट्रक्शन जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में यूज़ की थी वही आपने याद कर लेनी है इसके सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। सेम हमने फर्स्ट वाली कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और वही हमने नाम दिया ए एन बी एल और सी एन, ठीक है। ये आप इधर देख भी सकते हैं, ए एन बी एल सी एम, ठीक है। इसमें भी यही हमारे पास मीडियन आ रहे हैं, ए एन बी एल सी एल, और तीनों मीडियन इसी एक पॉइंट के ऊपर क्या है, कॉन्करेंट है। तो इसका मतलब है कि ऑल मीडियन आर कॉन्करेंट्स। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है, कि तीनों के तीनों मीडियन जो है वो एक पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट है, ओके। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। कल हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।